घर के दरवाजे पर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं। दर्शन करने के लिए चलिए आए। नीतीश कुमार के आगमन से अभिभूत चिराग पासवान उनके पैर छूते हैं। पेट पर हाथ फेरते हुए नीतीश कुमार की चिराग पासवान खुद अगुवाई करते हैं। हाँ सर, बस सबको बुलाते हैं। चिराग पासवान की फैमिली के साथ नीतीश कुमार फोटो सेशन करवाते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की इस केमिस्ट्री को देखकर तो खुद मोदी जी कह रहे होंगे, वाह क्या सीन है। लेकिन ये तो इस बार के बिहार विधानसभा का सीन है, जिसमें चिराग पासवान झुककर नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने शोले वाले डायलॉग मार रहे थे। ना झुकूंगा और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आजमा लीजिए मुख्यमंत्री जी। चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान पुष्पा राज बने हुए थे। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने नीतीश कुमार को हराने के लिए एनडीए तक से नाता तोड़ लिया था और 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू जिन 115 सीटों पर लड़ी थी, उन सभी पर चिराग ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। एलजेपी ने इतने वोट काटे कि नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। तब चिराग पासवान चुनावी रैलियों में कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल में ठूंस देंगे। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। अब देखिए चिराग पासवान ने कैसे पलटी मारी। जिसे पिछले चुनाव में जेल का मेहमान बनाने की बात कर रहे थे, उसे ही अब अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसकी वजह भी समझ लीजिए। 2020 विधानसभा चुनाव में 143 सीट पर लड़कर एलजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, लेकिन एक सीट जीतने वाली एलजेपी को इस बार 29 सीटें मिल गई हैं। तभी से चिराग पासवान की ज्वाला शांत हो गई है। नीतीश पर फायर रहने वाले चिराग अब फ्लावर हो गए हैं। उनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। जो कहते थे झुकेगा नहीं साला, वो अब झुक कर नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं, हंस हंस कर बात कर रहे हैं। आप देखिए तो राजनीति की आग में तपकर चिराग पासवान 5 साल में ही कितने परिपक्व हो गए हैं। भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? यादव पूछ रहा है कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार जी होंगे एनडीए का चेहरा। राजनीति का मिजाज भी गजब होता है। एक वक्त था जब चिराग पासवान नीतीश कुमार का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे और अब छठ के मौके पर नीतीश कुमार के दर्शन करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। इसे छठ की छटा ही कह लीजिए या चुनाव का जादू, यही तो राजनीति का दस्तूर है। दर्शन करने के लिए चलिए आए। हाँ सर, बस सबको बुलाते हैं। घर के दरवाजे पर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं। दर्शन करने के लिए चलिए आए। नीतीश कुमार के आगमन से अभिभूत चिराग पासवान उनके पैर छूते हैं। पेट पर हाथ फेरते हुए
नीतीश कुमार की चिराग पासवान खुद अगुवाई करते हैं। हाँ सर, बस सबको बुलाते हैं चिराग पासवान की फैमिली के साथ नीतीश कुमार फोटो सेशन करवाते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की इस केमिस्ट्री को देखकर तो खुद मोदी जी कह रहे होंगे, वाह क्या सीन है। लेकिन ये तो इस बार के बिहार विधानसभा का सीन है, जिसमें चिराग पासवान झुककर नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने शोले वाले डायलॉग मार रहे थे। ना झुकूंगा और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आजमा लीजिए मुख्यमंत्री जी। चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान पुष्पा राज बने हुए थे। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने नीतीश कुमार को हराने के लिए एनडीए तक से नाता तोड़ लिया था और 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू जिन 115 सीटों पर लड़ी थी, उन सभी पर चिराग ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। एलजेपी ने इतने वोट काटे कि नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। तब चिराग पासवान चुनावी रैलियों में कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल में ठूंस देंगे। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। अब देखिए चिराग पासवान ने कैसे पलटी मारी। जिसे पिछले चुनाव में जेल का मेहमान बनाने की बात कर रहे थे, उसे ही अब अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसकी वजह भी समझ लीजिए। 2020 विधानसभा चुनाव में 143 सीट पर लड़कर एलजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, लेकिन एक सीट जीतने वाली एलजेपी को इस बार 29 सीटें मिल गई हैं। तभी से चिराग पासवान की ज्वाला शांत हो गई है। नीतीश पर फायर रहने वाले चिराग अब फ्लावर हो गए हैं। उनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। जो कहते थे झुकेगा नहीं साला, वो अब झुक झुक कर नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं, हंस हंस कर बात कर रहे हैं। आप देखिए तो राजनीति की आग में तपकर चिराग पासवान 5 साल में ही कितने परिपक्व हो गए हैं। भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? यादव पूछ रहे हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अगर हिम्मत है तो बताएं। नीतीश कुमार जी होंगे एनडीए का चेहरा। राजनीति का मिजाज भी गजब होता है। एक वक्त था जब चिराग पासवान नीतीश कुमार का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे और अब छठ के मौके पर नीतीश कुमार के दर्शन करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। इसे छठ की छटा ही कह लीजिए या चुनाव का जादू, यही तो राजनीति का दस्तूर है। आपका दर्शन करने के लिए चलिए आए। हाँ सर, बस सबको बुलाते हैं। घर के दरवाजे पर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं। आपका दर्शन करने के लिए चलिए आए। नीतीश कुमार के आगमन से अभिभूत चिराग पासवान उनके पैर छूते हैं। पेट पर हाथ फेरते हुए नीतीश कुमार की चिराग पासवान खुद अगुवाई करते हैं। हाँ सर, बस सबको बुलाते हैं। चिराग पासवान की फैमिली के साथ नीतीश कुमार फोटो सेशन करवाते हैं।
गया ना। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की इस केमिस्ट्री को देखकर तो खुद मोदी जी कह रहे होंगे, वाह क्या सीन है। लेकिन ये तो इस बार के बिहार विधानसभा का सीन है, जिसमें चिराग पासवान झुककर नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने शोले वाले डायलॉग मार रहे थे। ना झुकूंगा और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आजमा लीजिए मुख्यमंत्री जी। चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान पुष्पा राज बने हुए थे। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने नीतीश कुमार को हराने के लिए एनडीए तक से नाता तोड़ लिया था और 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू जिन 115 सीटों पर लड़ी थी, उन सभी पर चिराग ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। एलजेपी ने इतने वोट काटे कि नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। तब चिराग पासवान चुनावी रैलियों में कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल में ठूंस देंगे। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोकसभा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। अब देखिए चिराग पासवान ने कैसे पलटी मारी। जिसे पिछले चुनाव में जेल का मेहमान बनाने की बात कर रहे थे, उसे ही अब अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसकी वजह भी समझ लीजिए। 2020 विधानसभा चुनाव में 143 सीट पर लड़कर एलजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, लेकिन एक सीट जीतने वाली एलजेपी को इस बार 29 सीटें मिल गई हैं। तभी से चिराग पासवान की ज्वाला शांत हो गई है। नीतीश पर फायर रहने वाले चिराग अब फ्लावर हो गए हैं। उनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। जो कहते थे झुकेगा नहीं साला, वो अब झुक झुक कर नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं, हंस हंस कर बात कर रहे हैं। आप देखिए तो राजनीति की आग में तपकर चिराग पासवान 5 साल में ही कितने परिपक्व हो गए हैं। भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? यादव पूछ रहा है कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अगर हिम्मत है तो बता। नीतीश कुमार जी होंगे एनडीए का चेहरा। राजनीति का मिजाज भी गजब होता है। एक वक्त था जब चिराग पासवान नीतीश कुमार का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे और अब छठ के मौके पर नीतीश कुमार के दर्शन करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। इसे छठ की छटा ही कह लीजिए या चुनाव का जादू, यही तो राजनीति का दस्तूर है। आपका एक दर्शन करने के लिए चलिए आए। हाँ सर, बस सबको बुलाते हैं।